वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जो एप्लीकेशन हम लोग को पैसा देता है। फाइनली मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं जो यूज़ करता हूँ जो भी एप्लीकेशन जिसमें मुझे पैसा मिलता है 100% मिलता है। एक नंबर पे है जियो प्लस जो एप्लीकेशन है उसमें हमको पैसा मिलता है। कैसे पैसा मिलता है? मैं रिचार्ज करता हूँ। रिचार्ज में मुझे उसमें 2.5% मतलब 100 रुपया में 2 रुपया 2.5 रुपया मिलता है मुझे। रिचार्ज 1000 का रिचार्ज में तो थोड़ा पैसा मिलता है। ऐसा रिचार्ज में थोड़ा अपना पैसा हो जाता है। और भी रिचार्ज का एप्लीकेशन है जिसमें पैसा देता है। और नाभी ऐप में भी उसमें कैशबैक मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, ऐसा कुछ मनी ट्रांसफ़र करने से। और सारे फ़ोन पे में तो रिचार्ज करने में रिचार्ज करता हूँ तो फ़ोन पे में क्या होता है 1 रुपया 2 रुपया ज़्यादा लेता फ़ोन पे में। और गूगल पे में भी ऐसा लेता है, पेटीएम में नहीं लेता। पेटीएम में पैसा नहीं काटता। मैं पेटीएम यूज़ कर चुका, लेकिन मेरे को जो जियो की कंपनी का यूज़ करता हूँ, जियो के कंपनी में मेरे को उसमें 2.5% मिलता है। मेरा पैसा भी नहीं कटता। मैं दूसरे लोग का भी रिचार्ज कर देता हूँ, उसमें भी मुझे थोड़ा कैशबैक मिल जाता है। तो ऐसा करके मेरे को उसमें पैसा मिलता है। और और दूसरा एप्लीकेशन है जिसमें पैसा मिलता मूवी क्विक जो एप्लीकेशन है उसमें भी पैसा मिलता है। और ट्रांजेक्शन जैसे लोन लेने का और पैसा इन्वेस्ट करने का ऐसा कुछ एप्लीकेशन है। और स्टॉक मार्केट का मैंने स्टॉक मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट किया था। ऑफ स्टॉक ऐसा कुछ एप्लीकेशन है, उसमें मैं स्टॉक किया था। उसमें मेरा पैसा मैं सब निकाल दिया। स्टॉक मार्केट में जितना दिया था मेरे को उल्टे उसमें लॉस हो गया, पैसा नहीं मिला। और एंजल ऐप में भी मैंने उसमें डाउनलोड करके मैंने वेरिफिकेशन किया, अकाउंट बनाया, डीमैट अकाउंट भी बनाया। उसमें मेरे को उसमें थोड़ा फ़ायदा हुआ, 20-30 रुपया ऐसा हुआ। 1 हफ्ता 2 हफ्ता इन्वेस्ट किया था, 1-2 हफ्ता। और पेटीएम में इन्वेस्ट किया, पेटीएम में भी मेरे को 60 रुपया लॉस हो गया। पेटीएम में मेरे अकाउंट में है, उसमें भी लॉस हो गया। इसलिए मैं ज़्यादा ये नहीं करते। जो मैं सोचता हूँ इसमें पैसा मिलता, उसमें पैसा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। और जियो में मिलता। और RICT जो एप्लीकेशन है टिकट बुकिंग का उसमें भी पैसा मिलता, मतलब उसमें कम पैसे में टिकट मिलता है। और दूसरा जो कंपनी का एप्लीकेशन रहता है टिकट बुकिंग का उसमें ज़्यादा पैसा लेता है। एक टिकट का 100-200 रुपया ज़्यादा लेता है टिकट का। और RICT जो एप्लीकेशन है उसमें सेम पैसा लेता है जो टिकट काउंटर बुकिंग में जो पैसा लेता उस पैसा ही लेता। लेकिन तो इधर उधर थोड़ा ज़्यादा पैसा ले लेता, 150 ऐसा ले लेता है। लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ उसमें नहीं, बराबर पैसा मिलता है मुझे, कैशबैक थोड़ा पैसा आता है। और एक एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ, वो है, इसका नाम भूल गया, जाने दो। तो और एक एप्लीकेशन है जार ऐप एप्लीकेशन जिसमें पैसा मिलता है। मुझे पैसा मिला उसमें, मैं इन्वेस्ट किया था उसमें, पैसा मेरा था। थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है उसमें, कुछ नहीं होता, बेकार का पैसा उल्टा घाटा चला जाता है। मैं बहुत सारा एप्लीकेशन में यूज़ किया, कुछ में पैसा नहीं मिलता। सब बोलता है इतना पैसा मिलता है उतना पैसा, कुछ पैसा नहीं मिलता। कैशबैक एंड देन ऐसा कुछ नहीं। कुछ दिन ट्रेनिंग में चला, गूगल पे में पैसा मिल रहा है, कैशबैक मिल रहा है, ऐसा कुछ वीडियो देखा था, लेकिन उसमें पैसा नहीं मिलता। सब बेकार का फालतू का वीडियो बनाता है और लोगों का टाइम बर्बाद करता है और कुछ नहीं। यूट्यूब पर ज़्यादा वीडियो बेकार का वीडियो रहता है, सब अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए अपना ऑटोमेटिक आपको कंफ्यूज करके बात करता है। जितना आप कंफ्यूज होगा उतना वीडियो देखते रहोगे, जितना कंफ्यूज होगा। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं देखता हूँ।
जो अच्छा काम का वीडियो रहता है ओरिजिनल, और सब तो डुप्लीकेट वीडियो बनाता है, मतलब लोगों के सिर्फ टाइम लेने के लिए, सिर्फ व्यूज आए उसको पैसा मिला यूट्यूब से, ऐसा वीडियो बनाता रहता है। लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग को ऐसा वीडियो देखना चाहिए जिसमें आप लोग का फ़ायदा रहे। जैसे आपको कुछ सीखना है उसके लिए ऐसा रियल एप्लीकेशन वाला वीडियो देखो, जिसमें आपको काम हो, पैसे इन्वेस्ट करें, पैसा रियल हो, पैसा मिलता रहे। ऐसा कोई आपको बोला जाता डाउनलोड करो, साइन अप करो, 200 रुपया कैशबैक मिलता, 500 रुपया, आप ऐसा सोच के एप्लीकेशन कुछ नहीं मिलता, आपका डेटा ले लेता है, फिर आपको बाद में प्रॉब्लम्स आता है बहुत। तो इस तरह का से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं बहुत तरीके से फंस गया, बहुत चीज़ों में फंसा हूँ। और एक एप्लीकेशन है आधार, आधार एप्लीकेशन में मैंने अपना एड्रेस वैसा थोड़ा नाम वाम ठीक करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड किया था। उसमें 200 रुपया मेरा का चूना लग गया। कैसे 200 रुपया में पेमेंट किया, मैं सोचा आधार सेंटर का एप्लीकेशन है, लेकिन बाद में मुझे इतना नॉलेज नहीं था। ये बहुत पुराना बात का 4-5 साल पहले का बात कर रहा हूँ मैं, अभी का नहीं, 4 साल 5 साल पहले का। उस एप्लीकेशन में मेरे को प्रीमियम दिया 250 रुपया, उसके बाद कुछ काम नहीं कर रहा एप्लीकेशन में। बोला था कैसा एप्लीकेशन है, मैं फंस गया, दूसरे का वीडियो देख के ऐसा किया था मैं। तो दूसरे का वीडियो देख के आप उसमें कंफर्म मत होइए, क्योंकि दूसरे लोग अपना व्यूज़ बनाने के लिए आप लोग को कंफ्यूज करता है और बोलता है ये एप्लीकेशन यूज़ करो तो ऐसा होता, कुछ नहीं होता। जो रियल गवर्नमेंट एप्लीकेशन रहता है, जो सरकारी है, वो वाला एप्लीकेशन यूज़ करो। और जो 100% रियल हो, फेक नहीं। फेक एप्लीकेशन में आपको बहुत पैसा, आपका प्रीमियम मंथली मंथली बैंक से काट लेता है। एक एप्लीकेशन है पोको, पोको रेडियो बोल के एक एप्लीकेशन है, जिसमें मंथली एक दोस्त का बैंक से 500 रुपया मंथली प्रीमियम काटता था। उसको उसको मालूम ही नहीं, पढ़ना लिखना नहीं आता, मैसेज देख रहा है, खाली पैसा अकाउंट से जा रहा है, बोल रहा है अकाउंट से पैसा निकल रहा, 400-500 रुपया मंथली। उसको 2 साल, 1-2 साल से ऐसा हो रहा था। उसका प्रॉब्लम मैंने ठीक किया। कैसे ठीक किया, मैंने इस तरह का ठीक किया। उसका इंडिया पोस्ट पेमेंट का बैंक अकाउंट था, तो मैंने उसको क्या किया, उसको मैंने बोला, मेरे को बोला, मैं बहुत सारा मैसेज देखा जो कोई ऐसा एप्लीकेशन है, मैं ही खुद बोला, उसमें एप्लीकेशन का नाम आया, जो एप्लीकेशन पैसा क्रेडिट करते है, काट लेता है अकाउंट से, उसका नाम आया, उसका नाम आया कुकू एफएम, ऐसा कुछ एप्लीकेशन रहता था, उसमें काट लिया। तो मैं देखा, मैं लास्ट में बोला मेरे से नहीं होगा, तो एक काम कर, बैंक के का कस्टमर केयर में, बैंक में बात कर। कस्टमर केयर में बात किया, बोला उसमें सेटिंग है, उसमें जाओ, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें जो सेटिंग है प्रीमियम वाला मंथली, वो सेटिंग ऑफ कर दो, तो आपसे दोबारा पैसा नहीं काट पाएगा वो। तो वो जानता नहीं था, मूवी वूवी ऐसा कुछ देखता था, उसमें से प्रीमियम काट लेता मंथली 500 या 450, इतना कुछ पैसा। लेकिन उसको मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। फिर कुकू एफएम में जाके सेटिंग में जाके उसको मैं ठीक कर दिया। आप लोग अगर कोई मंथली आपसे अकाउंट से पैसा काट ले जा रहा है, तो आप लोग को उसका सेटिंग में जाके, जो प्रीमियम वाला सेटिंग रहता है, उसमें जाके ऑफ कर सकते हो, आपका प्रीमियम नहीं काटेगा। ऐसा बहुत तरीके से पैसा जाता है। जैसे देखो, ऑनलाइन पैसा जो हम लोग उठाते हैं, आधार कार्ड, हाँ, ये जो कंपनी रहता है, स्पेस मनी, पेनियर, और बहुत सारा रुपया, ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है, जो आपका, आपको आईडी दे के दूसरा का पैसा अकाउंट से उठाने का। इसमें भी बहुत रिस्क होता है, क्योंकि अकाउंट से पैसा तो निकल जाता है कस्टमर का, फिर आपके वॉलेट पे नहीं आता। इसमें भी आप लोग का बहुत लॉस जाता है ये सब एप्लीकेशन में।
लेकिन इस वो लोग का गारंटी भी कुछ नहीं रहता कि पैसा वापस देंगे कि नहीं देगा। इसमें बहुत सारा लोग फंस चुका है, जिसका अकाउंट में बहुत सारा डेली कस्टमर आता है, कोई 2000 3000 उठाता है। तो एक एक कस्टमर 20 कस्टमर आया तो डेली 50 60 हज़ार ऐसा डेली ट्रांजेक्शन विड्रॉल होता है। लेकिन कंपनी जो है, कंपनी पैसा देता कि नहीं देता ये भी देखना पड़ता है। बहुत सारा लोगों का पैसा बैंक से निकाल लिया तो पैसा नहीं मिलता है, वो लोग को भी कस्टमर के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन जो भी एप्लीकेशन यूज़ करो, कोई भी अर्निंग वाला, ट्रेनिंग वाला, पैसा कमाने का जो भी हो, लेकिन उसमें बहुत रिस्क रहता है। आप लोग का अकाउंट से पैसा कभी भी निकल सकता है, वो लोग ऐसा तरीका से सब रहता है। तो मैं बहुत तरह के देखा, बहुत सारा एप्लीकेशन देखा, जो और सारा एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें आपको क्या लाइव आते, वीडियो बनाते, बोलता पैसा मिलता, क्या बोलता डॉलर मिलता, कॉइन्स मिलता, कुछ नहीं मिलता। सिर्फ एप्लीकेशन फेमस होने के लिए आप लोग को ज़्यादा बढ़ा के बताता है एप्लीकेशन में ऐसा फीचर है, ऐसा है, ऐसा है, कुछ नहीं रहता। सिर्फ थोड़ा टाइम का मज़ा लगता है, एप्लीकेशन कुछ काम का नहीं आता। बहुत सारा ऐसा बहुत कुछ है जिसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहता है। बहुत सारा एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग क्या ईमेल आईडी पे साइन करते, वो लाइफ टाइम वो लोग के पास हम लोग का डेटा चला जाता है। डेटा चला जाता है तो उसमें कुछ कुछ भी, मतलब आपके फ़ोन के साथ कुछ भी हो सकता है। मतलब आपके पास जो भी है, आपका फ़ोन हैक कर सकता है। हाँ, आप लोग ओटीपी डालते हो, बाद में आपको भारी पड़ेगा, अभी नहीं। अभी जो चाहे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ, जो चाहे साइन अप कर लेता हूँ, जो चाहे मतलब कुछ भी कर लेता हूँ, लेकिन ये सब बाद में पता चलता है। बाद में आपको उल्टा सीधा मैसेज आने लगता, आपको डर लगेगा कि कैसा मैसेज आ गया है। इस तरह का एप्लीकेशन से आप लोग को दूर रहना चाहिए। बहुत सारा एप्लीकेशन ऐसा है, लोन एप्लीकेशन तो लोगों को ज़्यादा बर्बाद करके रखता है। यंग जो लड़का है 20 18 साल का, वो लोग तो 25 साल 30 साल का लग, ये सब लोग लोन ऑनलाइन में लोन लेता है। उसको मालूम नहीं आईडी पे लोन लेना कितना भारी पड़ता है। ऑनलाइन लोन से 50% क्या इंटरेस्ट लेता है, 50% से भी ज़्यादा। इस एप्लीकेशन में वो लोन के प्रॉब्लम्स में लोग इतना फंसा हुआ है। हर लड़का मेरे साथ सब काम में जाता हूँ, देखने को मिलता है। इसी तरह हम लोगों के साथ भी बहुत ऐसा सारा देखा मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग को। अब लोग सोच रहे हो ऑनलाइन कभी भी लोन लेना नहीं चाहिए। ऑनलाइन से लेते तो आप लोग को बहुत भारी पड़ेगा। कैसे भारी पड़ेगा? आप लोग सोचता रह जाएगा क्या हुआ, आपको कॉल आता रहेगा, लोन लोन ऑफिसर का कॉल आता रहेगा, लोन पेमेंट करो, आपके घर तलक भी आ जाएगा, आपका इज्जत खराब कर देगा। सब बहुत सारा लड़का के साथ हुआ, मैं देखा अपने आंखों से, देखते मुझे पता चल गया। वो लोग पैसा लेके तुरंत खर्चा कर देता है। ऑनलाइन से लिया क्या कर सकता है, कुछ नहीं। या आपके ऊपर ब्लैक स्टिकर्स लग गया, रेड, मतलब आपका ऑनलाइन में कर्जा है, उसको चुकाना है। कहीं पे भी जाओगे आपको कुछ नहीं मिलता ऑनलाइन से, आपका पैसा बैंक से काट लेगा। कभी भी रखोगे तो जितने इंटरेस्ट होगा डबल टेबल सब ले लेगा। आप सोचते रह जाओगे कैसे क्या हो गया। इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग जो भी करें अच्छे से एप्लीकेशन देख के करें, नहीं तो बाद में पछताओगे।